हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 को एक्सरसाइज नंबर 10.3। तो 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर। हमें एरिया फाइंड करने इन रेक्टेंगल्स के जिनकी साइड्स है हमारी 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी होता है हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ठीक है, हमने अब L इंटू बी किया तो 3 हमें लेंथ गिवन थी, 4 हमें ब्रेड्थ गिवन थी। 3 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 12। तो आंसर आया हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आया सेंटीमीटर स्क्वायर? 3 भी सेंटीमीटर का था, 4 भी सेंटीमीटर का था। जब हम दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर में चले जाते हैं। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा, जैसे अगर हम 4 इंटू 4 करेंगे तो इसको हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं, है ना। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बी वाला पार्ट है हमारा 12 मीटर और 21 मीटर गिवन है हमारी वैल्यू। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L इंटू बी। 12 इंटू 21 किया हमने, 12 इंटू 21 हो जाएगा हमारा 252 मीटर स्क्वायर। 12 भी मीटर का था, 21 भी मीटर का था, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर सी वाले पार्ट में है 2 किलोमीटर्स एंड 3 किलोमीटर्स। एरिया ऑफ स्क्वायर फिर से L इंटू बी, 2 इंटू 3 किया हमने, 3 2 हो जाएगा हमारा 6, और दोनों किलोमीटर के थे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा किलोमीटर स्क्वायर। तो आ गया हमारा आंसर 6 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर डी वाला पार्ट है हमारा 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये मीटर है और ये 70 सेंटीमीटर है, तो हम इसका एरिया ऐसे नहीं निकाल सकते नॉर्मली। हमें इसका एरिया निकालने के लिए दोनों में से एक को कन्वर्ट करके दोनों को एक ही वैल्यू में लाना पड़ेगा। मैंने 2 मीटर को कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में। 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। फिर होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। L है हमारा 200 सेंटीमीटर, B है हमारा 70 सेंटीमीटर। 200 इंटू 70 कैसे करेंगे हम? 7 2 14 और 3 0 से तो 3 0 आगे से लगा दिए, ये आ गया हमारा 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब या तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखें या तो हम मीटर स्क्वायर में लिखें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकाल लिया, फिर उसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया, जो कि हो जाएगा हमारा 14,000 अपॉन 100 इंटू 100। अब हमने 100 से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम तो 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमने 2 बार 100 क्यों लिया? अब ये सेंटीमीटर नहीं है, ये है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम स्क्वायर वालों को करते हैं तो हम 2 बार करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे अगर हमें मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 100 से। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे मैंने 10,000 से डिवाइड किया, 2 0 से 2 0 कटे, इससे 1 0 कटा, 14/10 बचा। 14/10 हो जाएगा हमारा 1.4 मीटर स्क्वायर। तो आंसर आया हमारा 1.4 मीटर स्क्वायर एरिया इस वाले रेक्टेंगल का, या फिर कह सकते हैं 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स हुज साइड्स आर। हमें स्क्वायर्स का एरिया फाइंड करना है जिनकी साइड्स है 10 सेंटीमीटर। पहला है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं एस स्क्वायर। ए का मतलब है साइड और एस का मतलब भी साइड ही होता है। तो साइड को अगर हम स्क्वायर में रखा तो 10 सेंटीमीटर थी साइड हमारी गिवन, तो हमने ए स्क्वायर पे रखा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। सेंटीमीटर को भी स्क्वायर पे रख दिया हमने, तो आंसर आ गया हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारा ए वाले का आंसर। फिर बी है हमारा 14 सेंटीमीटर्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर 14, फिर 14 का हमने स्क्वायर निकालना है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। फिर सी वाला पार्ट है हमारा 5 मीटर। अब 5 मीटर में हमें साइड गिवन है और हमें स्क्वायर निकालना है इसका, एरिया निकालना है इसका। तो ए स्क्वायर पे रखा हमने 5 मीटर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो आंसर आ गया हमारा 25
मीटर स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर। हमें 3 रेक्टेंगल गिवन है जिनकी लेंथ और ब्रेथ हमें यहाँ लिखी हुई है। तो ए वाले में हमारी 9 मीटर एंड 6 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। हमने यहाँ पे किया 9 मल्टीप्लाई बाई 6 तो हो जाएगा हमारा 54। तो आया आंसर हमारा 54 मीटर स्क्वायर्स। ठीक है, फिर बी वाला पार्ट है तो 17 मीटर एंड 3 मीटर। 17 मीटर और 3 मीटर हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा L इंटू बी। 17 इंटू 3 किया हमने, 17 3 हो जाएगा हमारा 51। तो आंसर आया हमारा 51 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है हमारा सी वाला पार्ट। इसमें गिवन है हमें 4 मीटर एंड 14 मीटर। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए रखेंगे L इंटू बी। 4 मीटर इंटू 14 मीटर किया हमने, 14 4 जा 56 और 56 मीटर का हो जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में आगे गिवन था कि हमें बताना है सबसे लार्जेस्ट एरिया कौन से रेक्टेंगल का है और सबसे स्मॉलेस्ट एरिया कौन से रेक्टेंगल का है। तो यहाँ पे देखिए ए वाले का हमें था 54 सेंटीमीटर 54 मीटर स्क्वायर्स, बी वाले का था 51 मीटर स्क्वायर्स और सी वाले का है हमारा 56 मीटर स्क्वायर्स। तो रेक्टेंगल सी का सबसे बड़ा एरिया है 56 मीटर स्क्वायर्स और बी का सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट 51 मीटर स्क्वायर्स। तो आ जाएगा हमारा रेक्टेंगल सी हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड रेक्टेंगल बी हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर्स। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। हमें एक एरिया गिवन है ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसकी लेंथ है हमारी 50 मीटर और उसका स्क्वायर है उसका एरिया है 300 स्क्वायर मीटर्स। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। हमें गार्डन की विड्थ फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, यहाँ 300 स्क्वायर मीटर्स है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। L इंटू बी इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। 50 मीटर इंटू बी इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। बी यही रहेगा, 50 मीटर डिवाइड में चले जाएगा, मीटर से स्क्वायर कट गया। ठीक है, मतलब m इंटू एम था ना, मीटर स्क्वायर मतलब m इंटू एम, तो एक m से एक m कट गया। 50 में 0 से 0 कट गया, 5 6 या 30 हो गया। तो आंसर आ गया हमारा बी 6 मीटर्स। तो ब्रेड्थ थी इस गार्डन की हमारी 6 मीटर्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर्स। हमें बोला गया एक रेक्टेंगुलर लैंड है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ है हमारी 500 मीटर्स और ब्रेड्थ है 200 मीटर्स। हमें क्या बताना है, हमें बतानी है कॉस्ट ऑफ टिलिंग। अगर 100 मीटर स्क्वायर्स में वो 8 रुपीज लेते हैं, 8 रुपीज लेते हैं टिलिंग के, इस हिसाब से हमें बतानी है कि कितनी कॉस्ट लगेगी टिलिंग की। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। अब L इंटू बी किया तो 500 इंटू 200 हुआ, 5 2 10, 10 लिखा, 1 2 3 4 जीरो थे तो 4 उसके पीछे से आ गए, तो ये हो गया हमारा 1 लाख मीटर स्क्वायर। अब है कॉस्ट ऑफ टिलिंग 100 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ टिलिंग 100 मीटर स्क्वायर है हमारी ₹8। तो कॉस्ट ऑफ टिलिंग 1 मीटर स्क्वायर कितनी होगी, देखो हम डायरेक्टली 1 लाख मीटर स्क्वायर निकाल सकते हैं, पर उसमें एक दिक्कत है कि 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से लिया है तो हम डायरेक्टली 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 8/100 से करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ टिलिंग 1 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर की अगर 8 है तो 1 मीटर स्क्वायर की हो जाएगी हमारी 8/100। कॉस्ट हो जाएगी हमारी 1 मीटर स्क्वायर की 8/100। अब हम फाइंड कर सकते हैं 1 लाख मीटर स्क्वायर का। तो यहाँ पे जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ टिलिंग 1 लाख मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 8/100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1000 इंटू 8 इंटू 1000 हो जाएगा हमारा 8000 रुपीज। तो आंसर आ गया हमारा ₹8000। ठीक है, तो 8000 रुपीज लगेंगे हमें पूरी लैंड को टिलिंग कराने के। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। एक टेबल टॉप है जिसकी मेजरमेंट है 2 मीटर और
1 मीटर 50 सेंटीमीटर, लेंथ है हमारी 2 मीटर, ब्रेड्थ है हमारी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, हमें स्क्वायर मीटर्स में इसका एरिया फाइंड करना है। तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर, कन्वर्ट करके तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा L इंटू बी, 2 इंटू 1.5 हो जाएगा 3, तो आंसर आ गया हमारा 3 मीटर स्क्वायर्स। ठीक है, 3 मीटर स्क्वायर्स हो गया हमारा उस टेबल का एरिया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। एक रूम है वो 4 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। कितना स्क्वायर मीटर का कारपेट चाहिए होगा उस रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला गया है स्क्वायर मीटर्स। स्क्वायर मीटर्स में हमें फाइंड करना है कारपेट का एरिया, सॉरी रूम का एरिया। तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा 3.5 मीटर्स। 3.5 मीटर्स है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। L क्या है 4 मीटर, B है हमारा 3.5 मीटर्स। 4 इंटू 3.5 मीटर हो जाएगा हमारा 14 मीटर स्क्वायर्स। ठीक है, तो आंसर आया हमारा 14 मीटर स्क्वायर्स का। 14 मीटर स्क्वायर्स का हमें कारपेट चाहिए होगा उस रूम को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम जरूर से उनको रिप्लाई करेंगे। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।